हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट किया था और फुल बेसिक और प्रैक्टिस सेट 8.1 मैंने आपको उस लास्ट वीडियो में बताया था स्टूडेंट। तो लास्ट वीडियो आप अच्छे से देखो ताकि आज का वीडियो जो हम प्रैक्टिस सेट 8.2 स्टार्ट करने वाले हैं और प्रैक्टिस सेट 8.2 के पहले जो मैं कुछ फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट, वो फॉर्मूले आपको और प्रैक्टिस सेट समझने में डिफिकल्टी नहीं जाएगी। इसलिए वीडियो में स्टूडेंट में प्लेलिस्ट बनाता हूँ। प्लेलिस्ट में आप ये जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, तो आप अल्टरनेट वीडियो देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स देखो, लास्ट वीडियो में हमने कुछ फॉर्मूले लर्न किए थे कि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होती है। राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज है स्टूडेंट, वो 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड रहती है स्टूडेंट, उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये क्या है स्टूडेंट? ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। और इसके फॉर्मूले मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं मैं। साइन थीटा इक्वल टू होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इक्वल टू होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इक्वल टू होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, cot थीटा इक्वल टू होता है स्टूडेंट एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। उसके बाद sec थीटा इक्वल टू होता है स्टूडेंट अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, और cosec थीटा इक्वल टू होता है sec थीटा यानी होता है स्टूडेंट अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, और cosec थीटा यानी होता है अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड, ये होता है कोसेक थीटा, और सेक थीटा यानी होता है स्टूडेंट हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा टैन होता है। और टैन के फॉर्मूले होते हैं साइन अपॉन कॉस, टैन अपॉन और कॉट इक्वल टू होता है स्टूडेंट कॉस अपॉन साइन। तो मैंने ऑलरेडी बताया, वो फॉर्मूला मैंने लास्ट लेक्चर में लिख के दिए और वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूँ। तो वीडियो आपको लास्ट तक देखो स्टूडेंट, तो आपको पूरा वीडियो अगर देखते हो तो आपको फुल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखो स्टूडेंट, टॉपिक क्या है? रिलेशन अमॉन्ग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में स्टूडेंट रिलेशन क्या है वो हम देख रहे हैं। हियर आई ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल, ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। उसमें जो एंगल थीटा है स्टूडेंट, ये क्या है? एंगल ए जो है ये थीटा है, एंगल B 90 डिग्री का है, और ये क्या है? 90 माइनस थीटा। मान लो थीटा 40 डिग्री है स्टूडेंट, तो 90 माइनस थीटा की वैल्यू 40, 90 माइनस 40 ये 50 हो जाएगा। यानी थीटा की जो भी वैल्यू आएगी स्टूडेंट, वो वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो मुझे ये एंगल मिल जाएगा। तो देखो स्टूडेंट, साइन थीटा यानी होगा cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा। तो देखो स्टूडेंट, उसके बाद cos थीटा यानी होता है स्टूडेंट sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा। उसके बाद sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला आपको बताऊंगा। उसके बाद tan थीटा इनटू tan थीटा 90 माइनस थीटा, ये होगा स्टूडेंट 1। ओके, क्योंकि tan थीटा tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा होता है स्टूडेंट। तो मैं अगर यहाँ पे cot थीटा पुट करता हूँ तो cot थीटा यानी क्या होता है? 1 अपॉन tan थीटा, tan कैंसिल, वी गेट 1। और कुछ फॉर्मूले जो है स्टूडेंट वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताए थे। सिंपल फॉर्मूले, sin थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल, cos को इधर भेज दो, sin को इधर ला लो, sin थीटा। उसके बाद स्टूडेंट cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन sec थीटा होता है, और वैसे ही sec थीटा इक्वल टू क्या आएगा? sec इधर चला जाएगा, cos इधर आ जाएगा, 1 अपॉन cos थीटा। उसके बाद tan थीटा के दो फॉर्मूले स्टूडेंट, एक cot में है 1 अपॉन cot थीटा, और दूसरा फॉर्मूला है स्टूडेंट tan थीटा का। दूसरा फॉर्मूला कौन सा है? sin cos का फॉर्मूला, sin थीटा अपॉन cos थीटा। अभी cot थीटा है, ये इधर में तो ये इधर ला लो, 1 अपॉन tan थीटा। और दूसरा फॉर्मूला है cot थीटा का, cos थीटा
अपॉन साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, अभी मैंने रिकॉल करके दिए, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। विदाउट फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, इसलिए अच्छे से फॉर्मूले प्रिपेयर कर लो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल। कुछ पर्टिकुलर एंगल है स्टूडेंट 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उस पर्टिकुलर एंगल के लिए स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या आएंगी ये हम देखने वाले हैं। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे टेबल बनाया है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट। देखो साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। अगर आपको ये एक्सरसाइज ये चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ना है स्टूडेंट और फुल में से फुल चैप्टर मार्क लाना है इस चैप्टर में, तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो एंगल है ये फाइंड बाय हार्ट करने पड़ेंगे। साइन 0 0 आता है स्टूडेंट, अगर साइन 0 0 आता है तो cos 0 कितना आएगा 1 आएगा। और tan थीटा यानी क्या होता है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं एंगल लिख रहा हूँ 0 डिग्री, ठीक है। अभी साइन 30 आता है 1/2। उसके बाद साइन 45 आता है स्टूडेंट 1/√2, साइन 60 आता है √3/2 और साइन 90 होता है स्टूडेंट 1। cos 0 1 होता है, cos 30 यानी sin 60 की वैल्यू √3/2। sin 45 और cos 45 सेम आता है स्टूडेंट 1/√2। cos 60 यानी sin 30 की वैल्यू, cos 60 यानी sin 30 की वैल्यू और sin 30 यानी sin 60 की वैल्यू, ये आएगा 1/2। और cos 90 0 होता है स्टूडेंट्स। उसके बाद tan थीटा यानी वो क्या होता है sin अपॉन cos, तो sin 0 अपॉन cos 0, 0 अपॉन 1 इज नथिंग बट 0। उसके बाद sin tan 30 यानी sin अपॉन cos 1/√2, √3/2, 2 कैंसिल यानी 1/√3। यहाँ पे tan 45 √2 कैंसिल, sin अपॉन cos यानी tan होता है, √2 कैंसिल यानी 1। tan 60 यानी sin 60 अपॉन cos 60, 2 कैंसिल यहाँ पे आएगा √3। अभी tan 90 डिग्री यानी sin 90 डिग्री अपॉन cos 90 डिग्री, तो ये कितना आएगा 1/0। डिनोमिनेटर में कभी स्टूडेंट 0 नहीं रहता है, अगर डिनोमिनेटर में 0 रहता है तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे नॉट डिफाइंड, इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो टेबल बनाया मैंने, ये टेबल अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ये टेबल अगर आपको sin cos tan मिलेगा स्टूडेंट तो cot इजीली फाइंड कर सकते हो, आप उसे इजीली फाइंड कर सकते हो, sec फाइंड कर सकते हो, क्योंकि sin का रिलेशन sec के cos के साथ cosec के साथ रहता है, cos का रिलेशन sec के साथ रहता है, tan का रिलेशन cot के साथ रहता है, sin cos के साथ भी रहता है, वैसे cot का। तो ये फार्मूला आपको घर का टेबल रन कर लो स्टूडेंट। उसके बाद इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 8.2, इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला वेरी यूजफुल है, तो आप अच्छे से इसको लर्न कर लो। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं इसको? ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकंड आइडेंटिटी और थर्ड आइडेंटिटी स्टूडेंट ये 10 क्लास में है, अगर आपको ये पढ़ना होगा तो 10 क्लास के वीडियो मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हो। तो ट्रिग्नोमेट्री का ये फर्स्ट आइडेंटिटी स्टूडेंट जो कि आपको 9 क्लास में दी है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आता है 1 आता है। कोई एग्जांपल में sin की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलते हैं तो क्या करना है आपको, cos लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, sin को जो वैल्यू दी रहेगी वो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, जो वैल्यू फाइंड करना है वो वैल्यू राइट हैंड साइड में जाके आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो फॉर्मूले मैंने आपको अभी बताया स्टूडेंट, ये अच्छे से प्रिपेयर कर लो। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 8.2 पढ़ लेंगे। प्लीज नोट डाउन कर लो स्टूडेंट फॉर्मूले। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 8.2 कंप्लीट करने वाले स्टूडेंट। प्रैक्टिस सेट 8.2 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन द फॉलोइंग टेबल a ratio is given in each of the column, find the remaining two ratios in the column and complete the following table। तो स्टूडेंट जैसे मुझे ये फाइंड करना है, cos दिया है, sin tan फाइंड करना है, sin दिया है, cos tan फाइंड करना है, यहाँ पे tan दिया है, sin cos फाइंड करना है, यहाँ पे sin दिया है, यहाँ पे cos tan फाइंड करना है, यहाँ पे cos दिया है, sin tan फाइंड करना है, यहाँ पे tan दिया है, sin cos फाइंड करना है। ऐसे तो मैं इसको फर्स्ट दे रहा हूँ नंबर, ठीक है। देखो ये फर्स्ट है मेरा एग्जांपल,
ये सेकंड है, ये थर्ड एग्जांपल है मेरा, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये 7 है, ये 8 है और ये 9th एग्जांपल है स्टूडेंट्स। तो देखो फर्स्ट वाला एग्जांपल, फर्स्ट वाले एग्जांपल में मुझे कौन सी वैल्यू दी है स्टूडेंट? cos की वैल्यू दी है, cos थीटा इक्वल टू 35/37, ये मुझे गिवन दिया है स्टूडेंट। अभी मैंने एक आपको फॉर्मूला लिख के दिया था स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या था स्टूडेंट? उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, क्या है स्टूडेंट? वो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। अभी यहाँ पे मुझे cos की वैल्यू दी है स्टूडेंट, तो मैंने ऑलरेडी बताया था जो वैल्यू दी है उसको राइट हैंड साइड में लेके जाना है और जो वैल्यू फाइंड करना है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। तो मुझे sin को फाइंड करना है, लेफ्ट हैंड साइड में रखूंगा मैं, cos की वैल्यू दी है उसको मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा। तो क्या मिलेगा? देयरफॉर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पे प्लस है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा? राइट हैंड साइड में माइनस। तो 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू दी है स्टूडेंट मुझे 35/37, तो cos स्क्वायर थीटा यानी क्या होगा? 35/37 होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 35 स्क्वायर, 35 into 35 1225 और 37 स्क्वायर, 37 स्क्वायर कितना आएगा स्टूडेंट? 7 स्क्वायर 49, 7 3 जा 21, 21 2 जा एडिशन कर लो 9 6 1369, 1369 और इसको आप स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हो। ये आएगा 1369 माइनस 1225 अपॉन 1369। तो ये क्या मिलेगा स्टूडेंट? मुझे sin स्क्वायर थीटा मिल गया। देयरफॉर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1369 माइनस 1225 कितना आएगा? 9 माइनस 5 4 6 माइनस 2 अगेन 4 3 माइनस 2 1 110 गया अपॉन 1369। अभी क्या करना है स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि मुझे sin थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो sin स्क्वायर की थीटा की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, sin थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे? यस, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या होता है? sin थीटा होता है। ये किसका स्क्वायर है स्टूडेंट? ये है 12 into 12 यानी 12 का स्क्वायर है और 1369 किसका स्क्वायर है? 37 का। तो sin थीटा मुझे मिल गया 12/37। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट sin थीटा 12/37। उसके बाद tan थीटा फाइंड करना है। tan का फार्मूला क्या है स्टूडेंट? tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा कितना मिल गया मुझे? 12/37 अपॉन cos थीटा कितना दिया था मुझे? 35/37, 35/37। तो स्टूडेंट अगर मैं ये डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख रहा हूँ तो क्या मिल जाएगा मुझे? देखो 12/37 इनटू डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, 37 कैंसिल यानी 12/35। यहाँ पे लिख दो देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू कितना मिल गया? 12/35 और sin कितना मिल गया स्टूडेंट मुझे? 12/37। यहाँ पे लिख दो tan की वैल्यू 12/35। तो स्टूडेंट ऐसा और एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल जिसमें मुझे cos की वैल्यू दी थी और sin और tan की वैल्यू फाइंड की थी। जैसे ये एग्जांपल है, एज इट इज आपको वैल्यू चेंज करके ये एग्जांपल सॉल्व करना है। तो ये जो है ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, ओके। उसके बाद नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 2, यहाँ पे देख लो एग्जांपल नंबर 2। इसमें क्या गिवन दिया है स्टूडेंट? अभी एग्जांपल नंबर 2 में sin की वैल्यू दी है,
साइन थीटा मुझे गिवन दिया है 11/61, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा गिवन। सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है स्टूडेंट्स? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अभी मुझे जो फाइंड करना है स्टूडेंट उसको राइट हैंड साइड लेके जाओ, लेफ्ट हैंड साइड ही रहने दो, और जो दिया है उसको राइट हैंड साइड लेके जाओ। तो मुझे फाइंड करना है कॉस, इसलिए मैं कॉस स्क्वायर थीटा लेफ्ट हैंड साइड में रख रहा हूँ, 1 माइनस इसको राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ, तो ये माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 11/61 होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको सॉल्व करो स्टूडेंट। 1 माइनस 11 स्क्वायर 121, 61 स्क्वायर कितना होगा 3721 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो क्योंकि इसका फॉर्म में 1 रहता है, तो 3721 माइनस 121 अपॉन 3721 कितना मिलेगा स्टूडेंट? ये 3600 अपॉन 3721 किसकी वैल्यू है स्टूडेंट? ये cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, लेकिन मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए? cos थीटा की वैल्यू चाहिए। ये वैल्यू cos स्क्वायर थीटा की है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो cos थीटा देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा? किसका स्क्वायर है 3600, किसका स्क्वायर है स्टूडेंट 60 का स्क्वायर है, इसलिए 3600 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 60 आएगा, और 3721 किसका स्क्वायर है 61 का, तो 3721 का स्क्वायर रूट 61, तो ये मिलेगी मुझे cos की वैल्यू 60/21। यहाँ पे अपनी cos की वैल्यू 60/21। बेसिक tan की वैल्यू लिख लो स्टूडेंट। tan का फॉर्मूला क्या है? tan फॉर्मूला ऑफ tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin थीटा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 11/61 अपॉन cos थीटा की वैल्यू अभी फाइंड की मैंने 60/61। इसको अगर आप सॉल्व करते हो स्टूडेंट्स 61 कैंसिल, तो क्या मिलेगा 11/60। 11/60 किसकी वैल्यू रहेगी स्टूडेंट? tan की वैल्यू रहेगी। 11/60 किसकी वैल्यू रहेगी? tan की वैल्यू रहेगी। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्या लूंगा मैं tan की वैल्यू 11/60 ये हो गया। अभी स्टूडेंट किस एग्जांपल में आपको tan की वैल्यू दी है? देखो यहाँ पे किस एग्जांपल में आपको tan की वैल्यू cos की वैल्यू दी है, sin की वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू इसलिए मैं ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ स्टूडेंट, और ये भी आपको होमवर्क दे रहा हूँ। अभी ये tan वाला एक एग्जांपल देख लो स्टूडेंट, ठीक है? तो इसको आप पॉज करके लिख लेना, मैं ये इरेज कर रहा हूँ। डिफिकल्ट नहीं है स्टूडेंट एग्जांपल, सभी इसमें वही फॉर्मूला, बस ये tan का जो है थोड़ा वो यूनिक है, इसलिए मैं tan के 2 एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। वो आप अगर आपको समझ में आ गए तो आप ये टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो इसमें थर्ड क्वेश्चन में tan की वैल्यू क्या दी है स्टूडेंट 1 दी है। थर्ड क्वेश्चन में देखो tan थीटा इक्वल टू कितना दिया है 1 दिया है, तो मैं tan को ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट, ये गिवन दिया है मुझे, tan थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 1। cos को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लो, तो sin थीटा इक्वल टू क्या मिल गया मुझे cos थीटा मिल गया। मैं इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूँ स्टूडेंट। अभी देखो कौन सा फार्मूला मुझे यूज करना है? ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट आइडेंटिटी वाला इंपॉर्टेंट फार्मूला। यहाँ पे लिखना है आपको यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। कौन सा है स्टूडेंट? वो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखो स्टूडेंट sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा है, तो इस cos की वैल्यू क्या आएगी? cos स्क्वायर थीटा देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस
cos थीटा यानी होता है sin थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा sin स्क्वायर थीटा होगा इक्वल टू 1। यहाँ पे लिख दो बाय इक्वेशन 1 cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा इक्वल टू sin थीटा है, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू मैं sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। अभी देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होगा 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 2 को राइट हैंड साइड भेज दो, तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा 1 और 2। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड साइड में वो डिवाइड में चला जाएगा स्टूडेंट। अभी यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लो, तो क्या मिलेगा आपको टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कितना आता है sin थीटा, और 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट 2, इसलिए sin थीटा की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट 1/√2 आएगी। अभी क्या फाइंड करना है मुझे cos थीटा की वैल्यू, तो sin थीटा इक्वल टू cos थीटा है, तो sin थीटा की वैल्यू अगर 1/√2 आएगी तो cos थीटा कितना होगा स्टूडेंट, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू आल्सो 1/√2। तो इसकी वैल्यू कितनी सेम आएगी स्टूडेंट। तो अगर tan थीटा 1 है तो sin थीटा भी आएगा 1/√2 1/√2। ये तो मैंने आपको टेबल में बताया था स्टूडेंट। उसके बाद ये एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ये तो मैंने होमवर्क दिया है, ये भी होमवर्क की है स्टूडेंट आपको। ये होमवर्क 6 वाला एग्जांपल देख लो, क्या दिया है 6 वाले एग्जांपल में tan की वैल्यू दी है tan 21, tan थीटा इक्वल टू 21/20 कितना दिया है 21/20। ये हो गया स्टूडेंट्स गिवन। अभी वही फॉर्मूला आपको यूज करना है, उससे पहले tan थीटा इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है इक्वल टू 21/20। तो मैं cos थीटा को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूं, तो ये आएगा 21/20 cos थीटा। और स्टूडेंट्स इसको मैं इक्वेशन 1 भी दे रहा हूं। देखो ये एग्जांपल मैं बता रहा हूं, तो ये एग्जांपल समझने में आपको बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं जाएगी, और ये एग्जांपल समझने में भी आपको डिफिकल्टी नहीं जाएगी। दोनों एग्जांपल आप इजीली सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो देखो साइन हो गया। अभी ये फॉर्मूला यूज करना है ट्रिग्नोमेट्री का, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। क्या है स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला मैं क्या लिख सकता हूं, sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला देखो, cos स्क्वायर थीटा एज इट इज रहने दो, sin थीटा ये है तो sin स्क्वायर थीटा कितना आएगा 21/20 cos थीटा होल स्क्वायर। यहाँ पे रीजन लिख दो स्टूडेंट, मैंने कहां से लिखा ये फॉर्मूला, बाय इक्वेशन 1 से लिखा। अभी इसका स्क्वायर कर लो स्टूडेंट्स, 21 का स्क्वायर कितना आता है 441, 20 का स्क्वायर आता है स्टूडेंट 400, cos थीटा का ये आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसके अपॉन में 1 रहता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये आएगा 441 cos स्क्वायर थीटा प्लस 400 into cos स्क्वायर थीटा, 400 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 400 into 1, 400 इक्वल टू 1। ये मिल गया स्टूडेंट मुझे। उसके बाद मैं ये इरेज कर रहा हूँ, देखो उसके बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर जो है 441 cos स्क्वायर थीटा प्लस 400 cos स्क्वायर थीटा कितना आएगा स्टूडेंट 841, am I right? 841 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, और ये जो है स्टूडेंट 400 उसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो, ये डिवाइड में उधर मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे, तो 1/4 into 400 therefore cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 400 अपॉन ये मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड साइड में डिवीजन में चले जाएंगे 841, देयरफॉर इसका स्क्वायर रूट ले लो स्टूडेंट, 400 किसका स्क्वायर है 420 का स्क्वायर है, और 841 किसका स्क्वायर है स्टूडेंट 841 20 841 जो है स्टूडेंट्स 841 29 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आएगा स्टूडेंट यहाँ पे 29
9, तो cos थीटा मिल गया मुझे 20/29, tan थीटा मिल गया और ऑलरेडी दिया है 21/20। अभी क्या करना है स्टूडेंट, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू करना है इक्वेशन 1 में पुट, यहाँ पे पुट करना है इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या आएगा, sin थीटा इक्वल टू 21/20 cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू है स्टूडेंट 20/29, 20 कैंसिल, इसलिए sin थीटा क्या मिल जाएगा स्टूडेंट 21/29। sin थीटा क्या मिल जाएगा 21/29। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया cos थीटा है 21/29, sin थीटा इक्वल टू 21/29, cos थीटा इक्वल टू 20/29। तो बाकी के जो एग्जांपल है स्टूडेंट, इस फर्स्ट एग्जांपल में मैंने 4 एग्जांपल बताए, बाकी सभी होमवर्क दिए उससे रिलेटेड है, सेम क्वेश्चन है, तो ये आप सॉल्व कर लेना स्टूडेंट, ठीक है, नोट डाउन कर लो। उसके बाद हम नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, और क्वेश्चन दिए 1 से लेकर 6 तक। तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट, तो लास्ट लेक्चर में मैंने जो आपको, इसी लेक्चर में स्टार्टिंग में मैंने जो आपको बताए थे फॉर्मूले sin 30, sin 0 डिग्री, sin 90 डिग्री, sin 45 डिग्री, sin 60 डिग्री, वैसी cos में और tan में, ये सभी फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे स्टूडेंट, तो ही आपको इसका आंसर आएगा। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 5 sin 30 डिग्री प्लस 3 tan 45 डिग्री। तो स्टूडेंट्स 5, यहाँ पे मैं फॉर्मूले में लिख के दे रहा हूँ, sin 30 होता है स्टूडेंट 1/2 और tan 45 का आंसर आता है स्टूडेंट 1, इसलिए इसका क्या आएगा, ये फॉर्मूले बॉक्स में लिख रहा हूँ, इसलिए इसका क्या आंसर क्या आएगा स्टूडेंट 5 sin 30 1/2 प्लस 3 tan 45 1, तो ये आएगा 5 × 1 5/2 प्लस 3 1 जा 3, इसके अपॉन में बन रहता है स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 5 1 जा 5 प्लस 3 2 जा 6 अपॉन 2 1 जा 2, ये कितना आएगा 11/2। तो ये हो गया स्टूडेंट फर्स्ट का सॉल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट देखो सेकंड एग्जांपल, 4/5 into tan square 60 डिग्री प्लस 3 sin square 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी मैं फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ आपको, tan 60 ये आता है स्टूडेंट √3 और sin 60 ये आता है √3/2, ये दो फॉर्मूले हैं। तो देखो क्या आएगा इसमें, implies 4/5 as it is tan square 60, tan 60 का √3 है, तो tan square 60 यानी √3 होल स्क्वायर प्लस 3 sin 60 है, तो sin square 60 डिग्री क्या आएगा √3/2 होल स्क्वायर। तो 4/5 √3 स्क्वायर, यस 3 प्लस 3 into √3 स्क्वायर 3 2 स्क्वायर 4 3/4। सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स को, 4 3 जा 12 12/5 प्लस 3 3 जा 9 9/4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 12 4 जा 48 प्लस 9 4 जा 45 अपॉन 5 4 जा 20, तो 8 + 5 13 कैरी 1 4 + 4 8 + 1 9 93/20। ओके स्टूडेंट, इसका आंसर कितना आएगा सेकंड का 93/20। उसके बाद देखो स्टूडेंट थर्ड और फोर्थ एग्जांपल सॉल्व करते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आप पॉज करके लिखिए ना। क्या है थर्ड एग्जांपल स्टूडेंट्स, 2 sin 30 डिग्री प्लस cos 0 प्लस 3 sin 90 डिग्री। सिंपल एग्जांपल है स्टूडेंट्स, sin 30 यानी होता है 1/2, cos 0 यानी 1 होता है, 3 sin 90 यानी 1 होता है। तो 2 2 कैंसिल, यहाँ पे मिल गया मुझे 1 प्लस 1 प्लस 3 1 जा 3, तो 3 + 2 5। उसके बाद फोर्थ वाला एग्जांपल देख लो स्टूडेंट्स, tan 60 डिग्री अपॉन sin 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री।
तो देखो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। दिख रहा है डिफिकल्ट, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। tan 60 की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख के दी है, कितनी आती है √3। sin 60 भी वहां पे लिख के दिया है, √3/2 आता है। और cos 60 sin 30 अगर स्टूडेंट 1/2 है तो cos 60 1/2 होता है। सॉल्व कर लो इसको। √3 अपॉन डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर के एडिशन √3 + 1। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट, ये कितना मिलेगा मुझे 2√3 अपॉन √3 + 1 अपॉन √3 + 1। तो ये हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसको आप लिख लेना पॉज करके, देख लो स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 30 डिग्री। तो अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट cos 45 का फार्मूला, cos 45 आता है 1/√2 एंड sin 30 डिग्री कितना आता है स्टूडेंट 1/2 आता है। ये फार्मूले मुझे यहाँ पे यूज करने हैं स्टूडेंट। तो देयरफॉर cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, देखो cos 45 1/√2 है, तो cos स्क्वायर 45 यानी 1/√2 होल स्क्वायर, sin 30 1/2 है, यहाँ पे आएगा 1/2 होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 √2 स्क्वायर यानी 1/2 मिल जाएगा मुझे, प्लस 1/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर से नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, तो 4 + 2 6, 6/8, 6/8 यानी 2 3 जा 2 4 जा। इसका आंसर कितना आएगा स्टूडेंट 3/4 आएगा। तो ये हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसको आप नोट डाउन करके रख लेना, पॉज करके लिख लो। उसके बाद नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्या है, cos 60 into cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री into sin 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स cos 60 अभी मैंने बताया आपको, cos 60 यानी होता है 1/2 into cos 30 यानी होता है स्टूडेंट √3/2 प्लस sin 60 यानी आता है √3/2, sin 30 यानी आता है 1/2। सॉल्व कर लो। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है स्टूडेंट, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ होता है और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ होता है। 1 * √3 2 2 जा 4 प्लस √3 * 1 √3 2 2 जा 4। अभी यहाँ पे देखो प्लस का साइन है, डिनोमिनेटर सेम है तो मैं कॉमन लूंगा, √3 प्लस √3 कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ √3 हो जाएगा अपॉन 4, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो इसका आंसर कितना आएगा स्टूडेंट √3/2। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। तो अभी ये एग्जांपल इजी क्यों लग रहे होंगे आपको, क्योंकि आपके पास फॉर्मूले है, इसके फॉर्मूले लर्न कर लो तो ये एग्जांपल समझ में आ जाएगा। नोट डाउन कर लो स्टूडेंट। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। उसके बाद ये जो प्रैक्टिस है 8.2 ये कंप्लीट हो जाएगी। तो इफ फाइंड के क्वेश्चन में इफ करके रहता है, वो गिवन रहता है, क्या दिया है गिवन मुझे, sin थीटा = 4/5 ये दिया है स्टूडेंट्स गिवन। फाइंड करना है cos थीटा, तो मैंने जो आपको फार्मूला लिख के दिया था यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का फार्मूला, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। कौन सा फार्मूला स्टूडेंट, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आता है 1 आता है। ये फार्मूले से मैं इसकी वैल्यू फाइंड करूंगा cos की, जो वैल्यू दी है उसको राइट हैंड साइड लेके जाओ, जो वैल्यू फाइंड करना है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेने दो। cos फाइंड करना है इसलिए मैं cos को लेफ्ट हैंड साइड में रख रहा हूं 1, ये sin स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड में क्या आएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि मुझे ये वैल्यू दी है, तो 1 - sin थीटा की वैल्यू कितनी है 4/5 है, तो sin स्क्वायर थीटा कितना आएगा 4/5 होल स्क्वायर, 1 - 4 स्क्वायर 16 अपॉन 5 स्क्वायर 25, 25 बन जाता क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 25 बन जाता 25 माइनस 16 अपॉन 25, तो 25 माइनस 16 कितना होता है स्टूडेंट 9 अपॉन 25।
तो ये आएगा cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 9/25 है, लेकिन we have to find the value of cos थीटा, इसलिए यहाँ पे लिख लो स्टूडेंट taking square root on both sides। तो स्टूडेंट cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या आएगा, cos थीटा आएगा। 9 का स्क्वायर रूट 3, 25 का स्क्वायर रूट 5, इसलिए cos थीटा की वैल्यू क्या मिलेंगे मुझे स्टूडेंट 3/5 मिलेंगे। ओके, उसके बाद फोर्थ वाला एग्जांपल देख लो। फोर्थ एग्जांपल में भी क्या दिया है, गिवन स्टूडेंट cos थीटा इक्वल टू 15/70। फाइंड क्या करना है, sin थीटा फाइंड करना है। सेम यहाँ पे स्टूडेंट वही फॉर्मूला यूज करना है, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला स्टूडेंट, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देयरफॉर मुझे जो दिया है उसको राइट हैंड साइड लेके जाओ, जो फाइंड करना है वो लेफ्ट हैंड साइड में देने दो। sin थीटा फाइंड करना है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा sin स्क्वायर थीटा। ये दिया है इसको राइट हैंड साइड में, वो माइनस हो जाएगा, माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू क्या है 15/17 है, लेकिन यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर है। 1 माइनस 15 स्क्वायर 225, 17 स्क्वायर 289। सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। 1 into 289, 289 minus 225 upon 289। देखो कितना आएगा स्टूडेंट, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। Therefore sin square theta equal to 289 minus 25, 9 minus 5 4, 8 minus 2 6, 2 minus 2 0, और यहाँ पे 289। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, sin थीटा की चाहिए, sin स्क्वायर थीटा की नहीं चाहिए, इसलिए क्या है यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या आता है, sin थीटा आता है। 64 का स्क्वायर रूट 8, 289 का स्क्वायर रूट 70, इसलिए sin थीटा का आंसर कितना आएगा स्टूडेंट 8/70। और यहाँ पे हमको cos बोला था, तो cos का आंसर कितना है यहाँ पे 3/5। ओके स्टूडेंट, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। इसके साथ हमारी जो प्रैक्टिस सेट है 8.2 ये कंप्लीट हो चुकी है, और इसके साथ ये जो चैप्टर है स्टूडेंट, चैप्टर भी खत्म हो गया है। अभी प्रॉब्लम सेट बाकी है, प्रॉब्लम सेट 8, तो हम वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। प्रॉब्लम सेट भी नेक्स्ट वीडियो में खत्म हो जाएगा स्टूडेंट। तो अगर 9th क्लास में आप ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से प्रिपेयर करते हो, तो 8th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में, या 11th 12 में, या फिर हायर एजुकेशन में ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स बहुत ज्यादा है, तो उसमें आपको डिफिकल्टी नहीं रहेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।